सोशल साइट्स ने भले ही सरहदों की दूरियों को मिटा दिया है, लेकिन हाल के दिनों में इन साइट्स के विरोध में खड़े होने वाले लोगों की संख्या में अचानक से तेजी आई है, क्योंकि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर इन सोशल साइट्स पर कई ऐसे कमेंट्स पोस्ट होने लगे थे जिससे कई बड़े विवाद हुए, कानून व्यवस्था की समस्या तक पैदा हो गई। लेकिन अभी भी इन सोशल साइट्स पर कमेंट को लेकर ना तो कोई क्लियर रोड मैप है और ना ही आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए कोई कारगर सिस्टम। सरहद की सीमाओं से परे सोशल साइट्स के बढ़ते यूज ने एक गंभीर बहस छेड़ दी है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पंख लगा रहे सोशल साइट्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किस सीमा तक हम कमेंट्स कर सकते हैं। एक वर्ग ऐसा है जिसका मानना है कि इन साइट्स पर लिखना या कमेंट करना राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है, इसलिए इस पर नियंत्रण ठीक नहीं। जबकि दूसरा वर्ग खास तौर से वो है जिसके कंधों पर साइट्स पर कमेंट के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। हाल की गिरफ्तारियों के पीछे यही तर्क है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। मुंबई पुलिस के इस तर्क से फौरी तौर पर कोई सहमत नहीं दिख रहा। सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 66A को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है कि इस धारा के तहत कार्रवाई करते समय क्या क्या एहतियात बरते जाएं। यही धारा पुलिस प्रशासन को एक्शन लेने के लिए विवेकाधिकार प्रदान करती है। उधर पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर भी पहुंच गया है। जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से चल रही है, कोई न कोई नतीजा भी निकलेगा। लेकिन तब तक ये सवाल मौजूद है कि कमेंट करने की आजादी कहां तक, साथ में ये भी कि किसी भी इश्यू पर अपनी राय रखना अपराध की श्रेणी में कैसे आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो भारत भूषण जी, किसी भी इश्यू पर राय रखना ये अलग चीज है और साजिश रचते हुए फिजा को बिगाड़ने के लिए आपत्तिजनक तरीके से, गलत तरीके से कोई बात रखना वो एक अलग इशू है। अभी पिछले दिनों कई सारे उदाहरण ऐसे आए हैं। म्यांमार के भूकंप की तस्वीरें थी और उनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि वहां पर बड़ा किस तरह से बौद्ध भिक्षु जो हैं, बौद्ध लोग जो हैं, वो एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, और बहुत तेजी से उससे अलगाव वाली बात पैदा हो रही थी। जब कुछ और उसके बाद पता चला कि वो पाकिस्तान से बाकायदा साजिशन ऐसा किया जा रहा था। इस तरह की चीजों को कैसे, क्या अलग किया जाना संभव भी है? क्या हमारे पास ऐसी ताकत है, ऐसा सिस्टम है कि ऐसे जो आपत्तिजनक बातें होती हैं उनको हटाया जा सके? बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी में अब इतना विकास हो चुका है कि अब हम सिमिलर कंटेंट को ढूंढ सकते हैं इंटरनेट में कि ये सेंटेंस पूरे नेट में कहाँ कहाँ किस किस वेबसाइट में कितनी बार आया है। तो ये बिल्कुल संभव है कि हम उसको सर्च कर सकते हैं और हम जो है बड़ी बड़ी जो आईटी की कंपनियां हैं, खास करके देखिए आज भी जो लोग इंटरनेट को यूज करते हैं उसमें सर्च इंजन की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कोई वेबसाइट को आप जानते हैं तो वेबसाइट को नहीं जानते, पहले आप सर्च इंजन को जानते हैं। तो अगर हम चाहें तो सर्च इंजन पे तो अंकुश लगा ही सकते हैं। अगर हमने गूगल, याहू, बिंग, रेडिफ, ये जो बड़े बड़े सर्च इंजन हैं, अगर उसे ही हम बैन कर सकते हैं कि कंटेंट के लिए कि भाई इस तरह के कंटेंट का जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप बैन करो, तो बैन तो बिल्कुल संभव है। पर्टिकुलर वेबसाइट को बैन करना संभव है, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के किसी प्रोफाइल को बैन करना संभव है। लेकिन हो क्या रहा है कि जिसको बैन करने की जरूरत है वो बैन नहीं की जा रही है। वास्तव में इसका पूरा का पूरा जो है पॉलिटिकल पार्टी या जो कार्यपालिका है वो सिर्फ मनमाने ढंग से अपने तरीके से उसका उपयोग कर रही है। वास्तव में जो लॉ है वो बहुत हद तक मतलब पर्याप्त है। देखिए विकास तो हमेशा लॉ जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्राइम बढ़ेंगे तो बदलाव तो होते रहेगा लॉ में। अमेंडमेंट की भी शायद जरूरत है कुछ हद तक, वो तो होते रहेंगे, वो तो प्रोसेस है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जो लॉ बना हुआ है उसका वास्तव में इफेक्टिव जो एक्शन है वो है क्या? तो वो नहीं है। जितना एक्शन होना चाहिए तमाम इंटरनेट जो है आपको पोर्नोग्राफिक कंटेंट, एंटी नेशनल कंटेंट, एंटी रिलीजियस कंटेंट से पूरा इंटरनेट वर्ल्ड भरा पड़ा है। तो हमारे देश की सरकार को देख लीजिए जो आज इतना हल्ला कर रहे हैं फेसबुक कांड के बाद। आपने देखिए इन्होंने इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए, अरे छोड़िए एंटी रिलीजियस नहीं, कम से कम एंटी नेशनल कंटेंट को ही तो रोक के दिखाइए जो हर व्यक्ति का कंसर्न हो सकता है। तो वो ना तो एंटी नेशनल कंटेंट को रोक पा रहे हैं, ना एंटी आपका रिलीजियस कंटेंट को रोक पा रहे हैं, और ना
मतलब आप देखें तो जो सोसाइटी के लिए जो एंटी मतलब जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उसको वो हटा पा रहे हैं। तो जो इस प्रकार के जो सिर्फ पॉलिटिकल जो कमेंट होते हैं वो उस पर बड़ा एकदम आईटी एक्ट जो है कान खड़े हो जाते हैं लोगों के, और उस पर फटाफट एक्शन होने लगता है, पुलिस भी लगता है वाह आईटी एक्ट है और काम हो रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल यूज हो रहा है आईटी एक्ट का। एकदम अभी तक ऐसा नहीं है। इसके पहले भी दिल्ली में 2-3 पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ। उन्होंने किसी बड़े नेता के बारे में उन्होंने एक ब्लॉग में कुछ लिख दिया था, किसी के बारे में कुछ खानदानी गाली दे दी, तो उसको दूसरे एक्ट भी लगाए जा सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं 66A लगाने से जो है वो नॉन बेलेबल है। हाँ, तो भारत भूषण जी इसीलिए यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो राइट टू एक्सप्रेशन जो है, राइट टू स्पीच जो है, उसे कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। अब किसी पर कमेंट करना या कोई बात हमें पसंद नहीं आ रही उसके बारे में लिखना तक अगर गुनाह मान लिया जाता है, दूसरी तरफ आपत्तिजनक कंटेंट बहुत सारा है, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो लॉ में कहीं ना कहीं कमी है, इंप्लीमेंट में कमी है। दोनों देखिए, किसी भी लॉ को बनाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बहुत ही व्यापक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हाँ। जो हमारे सिस्टम में आप देखें तो हमारे देश में कोई भी नया कानून बनने के बाद जुडिशियरी से लेकर के फाइनली जो कार्यपालिका है उसके लिए ट्रेनिंग का प्रावधान नहीं है। उसमें ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि लॉ क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। अच्छा, कई बार जो सेक्शन याद रखना एक पुलिस वाले के लिए संभव नहीं होता, लेकिन आप डिफरेंट सिचुएशन दे सकते हैं कि भाई डिफरेंट मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसको कहें। हाँ। कि एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत जो है पुलिस और जो कार्यपालिका है जो काम करेगी फाइनली जो एक्शन लेगी, उनको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देने की जरूरत है कि भाई इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये चीज जो है 66A के अंतर्गत आएगा और ये चीज नहीं आएगा, क्योंकि इसका वास्तव में बहुत ही बृहद इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, जो वास्तव में कमी है। ये आप सही बोल रहे हैं कि कहां से राइट टू एक्सप्रेशन है और कहां के बाद वो डिफेमेशन हो जाता है दूसरे के लिए। इसके बीच में बहुत पतली लाइन होती है। आप किसी के बारे में बोल तो सकते हैं, लेकिन कहां तक बोल सकते हैं, इसकी कोई लक्ष्मण रेखा खींचना इन प्रिंसिपल मतलब इन लॉ में ये संभव नहीं है। कोई भी लॉ आप ऐसा नहीं बना सकते कि भाई हमने लिख दिया कि इसके आगे किसी के बारे में बोलेंगे तो डिफेमेशन हो जाएगा और यहां तक बोलेंगे तो आपका राइट टू एक्सप्रेशन है। ये वास्तव में विवेक की चीज है और सिचुएशन टू सिचुएशन ये वैरी करेगा। शायद कानून में कुछ भी बदलाव कर दें, लेकिन उससे ये क्लैरिटी नहीं संभव है। कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से, अवेयरनेस से और कानून का पूरा जो है कार्यपालिका को अवेयर करके ही संभव। आपने कहा कि विचार की बात है, लेकिन कहीं आपको यह लगता है कि तकनीक की बात भी कभी कभी रोड़ा आ जाता है। YouTube पर, बाकी वीडियो साइट्स पर बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जो बहुत आपत्तिजनक हैं, फेसबुक पर शेयर होते जाते हैं और कुछ समय बाद उनका मूल जो है वो पता करना मुश्किल हो जाता है, कहां से ओरिजिन हुआ और कौन है जिसने ये सब फैलाया। तब तक वो बहुत विस्तार में फैल चुके होते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इंटरनेट के साथ एक अच्छाई है कि जो मीडिया को लेकर के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद जो प्रिंट मीडिया का जो वर्चस्व था वो थोड़ा घटा और कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि थोड़ा फास्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जो है फास्ट ये वेब मीडिया हो गया जी। तो जो चीज जितना ज्यादा फास्ट होगी और जब उसको आपने हर व्यक्ति के लिए ओपन कर दिया, यानी लगाम भी नहीं है, तो हर व्यक्ति एक तरह से अपने आप में मीडिया हाउस बन गया है। अब हर व्यक्ति अपना ब्लॉग चला रहा है, यानी अपने आप में वो मीडिया हाउस है। हाँ। तो अब हर व्यक्ति जब मीडिया हाउस होगा और उसके लिए आपके पास कोई लॉ नहीं है कि वेब मीडिया को कैसे ऑपरेट करना है, टिल नाउ भारत की कोई पॉलिसी, आपका आईटी एक्ट जो है वो सिर्फ क्राइम और इसको डिफाइन कर रहा है। वेब मीडिया के लिए कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी नहीं आई है। हाँ। कि वेब मीडिया का कैसे रजिस्ट्रेशन हो, कौन व्यक्ति उसके संपादक हैं, उनकी क्या लायबिलिटी है। हाँ। ऐसा कोई भी आपने अभी तक हमारे देश ने तय नहीं किया है। तो इसके कारण से जो वेब का जो इस्तेमाल है वो एक तरह से अच्छा भी है और दूसरी तरफ जो है चूंकि दिशा निर्देश नहीं है, इसलिए एक एनार्की की भी स्थिति है। जी, कुछ आंकड़ों की हम बात कर लें तो 10 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं भारत में जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं और 5 करोड़ के ज्यादा यूजर फेसबुक पर हैं। 50 लाख के करीब ट्वीट हर रोज भारत में होते हैं। 12.5 करोड़ इंटरनेट के यूजर हैं भारत में। 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय गूगल यूज करते हैं। ये सब आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कितना विस्तार ले चुका है अब इंटरनेट, कितना विस्तार ले चुका है अब जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का दायरा है और बहुत तेजी से और लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरत है कि गंभीरता से इसके बारे में सोचा जाए कि कैसे इसके दुष्प्रभावों से बचना है और सकारात्मक पहलू तो बहुत सारे हैं, वो सकारात्मक पहलू भी प्रभावित ना हो।
भारत भूषण जी, 5 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर्स हैं। 7वां देश है भारत जिसमें सबसे ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के यूजर हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, सीधी सी बात है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा लोगों तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है इंटरनेट का, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और अब ऐसी स्थिति पर कम से कम आ गया है कि बिल्कुल क्लियर कट रोड मैप की जरूरत है अब हमें। हाँ बिल्कुल, आप जो देखिए कि जो एक क्लियर कट वास्तव में रोड मैप की जरूरत है, और वो बहुत अभी कमी है इसमें। क्योंकि अगर सबके लिए मीडिया खोल दिया तो आपको लॉ को भी और ज्यादा इंटरप्रिटेशन के साथ और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको लॉ को कड़ा भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब हर व्यक्ति ऑपरेट करेगा, जब हर व्यक्ति मीडिया होगा, जब हर व्यक्ति जो बोलेगा वो एक तरह से लाख लोगों के बीच में मैसेज चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं इस तरह के मीडिया पर लगाम की भी बहुत ही जरूरत है। आप सोचिए, नहीं तो कल इसका इतना ज्यादा मिसयूज हो सकता है, कोई ऐसी चीजें फैलाने में। आपने बताया भी कि म्यांमार, और वही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे आपके आसाम वाले भी जो घटना में, उसमें कम्युनिटी का बहुत ही उस समय जो रोल था, बहुत ही डेंजरस रोल प्ले किया कम्युनिटी साइट्स ने। तो वास्तव में ऐसी कोई भी घटना फ्यूचर में घट सकती है, और उनको रोकने के लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत है। कि एक तरफ तो हमें व्यक्ति के जो राइट टू एक्सप्रेशन है उसको भी समझना है, उसके लिमिट को भी समझना है, और दूसरी तरफ उसको कहां तक वो लिमिट हो, कहां से जाने के बाद वो डिफेमेशन होता है। हमें लगता है इसके लिए ना एक आम आदमी को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें लगता है कि एक व्यक्ति को एक बेसिक लॉ की जरूरत तो है कि आप कोई भी व्यक्ति जो कुछ बोलता है वो कहां तक उसका राइट टू एक्सप्रेशन है। क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया राइट टू एक्सप्रेशन, लेकिन सवाल उठता है कि हर व्यक्ति को ये पता तो हो कि राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। क्या राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि हम कुछ भी बोले किसी के बारे में, या उसका कुछ लिमिटेशन है? तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि इसमें आम व्यक्ति को भी ट्रेनिंग और अवेयरनेस की जरूरत है। कि एक व्यक्ति का राइट टू इंफॉर्मेशन किस एक्सटेंट तक है। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, उसका प्रचार कैसे किया जा रहा है, लोगों को समझाया कैसे जा रहा है, उसकी जरूरत है। सिर्फ एक कमेंट कर देने से गिरफ्तारी ठीक नहीं शायद है, लेकिन तमाम आपत्तिजनक जो चीजें हैं उनको रोकने की पहले जरूरत है, और इस दिशा में एक्टिव रोल पुलिस को, साइबर सेल को और बाकी संगठनों को निभाना होगा। इस विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, बहुत शुक्रिया भारत भूषण जी, आप हमारे साथ जुड़े।